ये क्या धुआं करके मच्छरों को भगा रही है? अरे बेवकूफ, मच्छर नहीं भगा रही है, उस घर का शुद्धिकरण कर रही है। अरे ई का, अरे ई घर में धुआं धुआं का है। अरे का, अरे धार्मिक काहे बनी हुई है? अरे ओ गंगा, घर की शुद्धि कर रही हो का? हा? इस घर में बहुत बुरा श्राप था छोटी माई। श्राप अब वो दूर हो चुका है, इसीलिए हम इस घर की शुद्धि कर रहे हैं। और उस श्राप का नाम था गौरी। भगवान करे अब उसकी बुरी नजर कभी इस घर पे ना पड़े। गंगा, हम तो से पूछ रहे हैं कि तुझे क्या लगता है कि गौरी को इस घर से छुटकारा मिल गया का? हाँ। हाँ, और नहीं तो क्या छोटी माई, अब उसका इस घर में आना असंभव है। वैसे भी मालकिन उसे इस घर में नहीं आने देगी और गर्व जी ने भी उसे अपनी जिंदगी से निकाल फेंका है। हम बातें बाद में करेंगे छोटी माई, पहले हम दरवाजे की शुद्धि कर कर आते। हाँ, कर शुद्धि कर लो। इतना सारा धुआं, अरे बंद करो इका, हमारे फेफड़ों से चीखें निकलवाओगी का? अरे हटाओ इका, हमारे गले का गुलदस्ता बना के मारेगी एक छोरी। अरे इका, इतना टुकुर टुकुर काहे देखे जा रही हो? इज्जत करती हो का हमसे? बुरा न मानना हमारी बात का। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारे अंदर जरूर कुछ ना कुछ बहुत काला है। का है ना, शुद्धि के धुएं से इतनी छींकें नहीं आती हैं। है, हम तो मजाक कर रहे थे, लेकिन ना मजाक मजाक में कई बार सच भी कह देते हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास? लगता है बहुत ज्यादा गर्मी चढ़ी है तुम्हारे अंदर। ये मुक्का देखा है हमारा, 150 किलो का है। अभी मारेंगे ना, सारी हेकड़ी बाहर आ जाएगी। अभी आगे से बात ना करना हमसे, दूर रहना। अरे वाह, इतनी सुंदर लागत है मौसी जी, एकदम हीरा। कौन सी क्रीम लगावत हो? का है ना कि हमारी जो सुंदरता है ना एकदम प्राकृतिक है। हम कौन क्रीम व्रीम नहीं लगाते हैं। वैसे तुम हमारी इतनी तारीफ कर रही हो, मगर अपना चेहरा काहे छुपा के रखी हो? अरे अपना चेहरा भी तो दिखाओ हमसे। मौसी जी, ये अनर्थ ना कीजिए। दरअसल क्या है ना, हमने व्रत रखा है, तो हम 1 महीने तक अपना चांद सा मुखड़ा किसी को नहीं दिखाएंगे। अरे क्या हुआ, तुमने व्रत रखा है तो चेहरा ना दिखाओगी, पर तुम ये तो बता सकती हो कि तुम हो कौन? बताएंगे, सबको बताएंगे, लेकिन पहले आपको नहीं चाहिए। और जाकर इस घर की सेठानी को बुलाइए। मामी, क्या तमाशा चल रहा है ये? और ये चक्कर गिन्नी कौन है? अरे वाह, क्या गबरू जवान गठीला। अब बुरा मान गए, वैसे आप हैं बिल्कुल फिल्मी हीरो की जैसे। वैसे बुरा नहीं मानेंगे तो दोस्ती करेंगे क्या आप हमसे?
और संभाल कर बात करो। अरे बुराई मान गई आप तो। किसने बुलाया तुम्हें यहाँ पे? कौन हो तुम? हाय, क्या बुलंद आवाज है आपकी। जरूर आप पिछले जन्म में किसी सल्तनत के राजा उजा हुआ करते होंगे, तभी तो इतना रुतबा है। वैसे आप सभी लोग पूछ रहे हैं तो हम बता ही देते हैं। दरअसल हमें ना इनविटेशन आया था। इनविटेशन यानी निमंत्रण। वैसे इससे आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि हम ना अंग्रेजी की मास्टरनी हैं। तो जिसको भी अंग्रेजी सीखनी हो हमें ही संपर्क कीजिएगा। किसने बुलाया है? मेरा मतलब है निमंत्रण किसने दिया तुम्हें यहाँ आने का? हमने। अरे जय हो मां शंकर जी की। आपने बुलाया और हम चले आए। हाँ हाँ ठीक है, हमने बुलाया है माही की देखभाल के लिए। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम है बसंती, गांव हीरापुर, जिला आजमगढ़, यूपी। और कांटेक्ट नंबर है 98700871। हाँ हाँ बस। तुम्हें एक बच्ची की देखभाल के लिए बुलाया है, उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। कोई गलती हुई नौकरी से बाहर निकाल देंगे। बिंदा, इसे इसके कमरे में ले जा। हाँ चलो। आओ बसंती, हम तुमको तुम्हारा कमरा दिखा देते हैं। छोटी माई, आपका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं चुका पाएंगे। सही वक्त पर हमें फोन करने के लिए शुक्रिया। हेलो। अरे हम हैं छोटी माई। हम तुमको ना एक सच्चाई बताना चाहते हैं। अरे तुम्हें क्या लगता है कि सकू के दिल में ऐसी ममता जाग गई का? हाँ? और इसलिए उसने माही को घर में रखा? नहीं नहीं, अरे असल में वो अधिराज की ना सारी दौलत हथियाना चाहती है। अरे वो माही की वसीयत में लिखा है कि 18 साल तक जो भी माही को पालेगा, पोसेगा, बड़ा करेगा ना, तो उसका सारा बिजनेस, व्यापार, सब कुछ उसी का हो जाएगा। फिर का? अरे सकू 18 साल तक माही को पालेगी, पोसेगी, बड़ा करेगी और सारे बिजनेस को कब्जा कर लेगी। फिर माही को घर से बाहर निकाल करके फेंक देगी। नहीं छोटी माई, हम माही को मालकिन के हाथों नहीं सौंप सकते। उनका भरोसा नहीं है, वो उसके साथ कुछ भी कर सकती है। हम माँ होने के नाते हम माही के साथ कभी कोई गलत चीज नहीं होने देंगे। शुक्रिया छोटी माई। खुश रहे, खुश रहे। हमें अपने ससुराल वापस जाना होगा, माही को मालकिन के लोभ से बचाने के लिए, पर अपने सुहाग को वापस सपना पाने के लिए। इसीलिए यहाँ आने वाली बसंती से विनती करके हम उसकी जगह नौकरानी बनकर आ गए।
घूंघट की आड़ में अपनी ज्यादा शराफत मत दिखाओ। हम साफ साफ समझ रहे तुम्हारी नीयत क्या है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ इधर आने की? उका है ना, हम यहाँ नए आए हैं तो सोचा घर की हर अनमोल चीज पर नजरें फेर लें। का है ना, हम तभी तो उनकी अच्छे से सेवा कर पाएंगे। नौकर हो तो जिस हद में नौकर रहते हैं ना उसी हद में रहो। हम सब देख रहे थे कैसे तुम हमारे पति को घूर रही थी। अब तुम्हारे पति हैं ही इतने सुंदर गबरू जवान, तो काहे नहीं देखे। वैसे हमको लागत है कि तुम एक बात से बहुत ज्यादा डरती हो, और वो ये है कि कहीं कोई तुमसे तुम्हारा पति ना छीन ले। अपनी औकात मत भूलो, समझी? और आइंदा हमारे पति के आसपास भी दिखी ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर बदमाशी की तुमने, कहे थे ना दूर रहने के लिए। रामपुरी वगैरह चलाना जानती हो का, जो इतनी अकड़ दिखा रही हो? बहुत मार मारेंगे तुमको। निकलो यहाँ से, हमें गुस्सा मत दिलाओ। अरे गंगा दीदी, आपको जितने दरवाजे बंद करने हैं कर लीजिए, लेकिन गर्भ जी के दिल में जो हमारे लिए दरवाजा खुला हुआ है वो आप कभी बंद नहीं कर पाएंगी। और उनको पाने के लिए हम दुनिया की हर कसौटी से गुजरने के लिए तैयार हैं, चाहे हमें उसके लिए एक नौकरानी बनकर ही क्यों ना रहना पड़े। अरे ओ बेटवा, काहे ही लंबा लंबा टिस्वा बहा रही हो? हमारी मम्मी की हमें याद आ रही है। पता नहीं वो कहाँ होंगी, पर वो मेरे पास जल्दी आ जाएगी क्योंकि मैं हमेशा उनके साथ रहना चाहती हूँ। माही बेटा, मम्मा आएंगी नहीं बल्कि मम्मा आ चुकी हैं। मम्मा, माही बेटा, अब अच्छे बच्चे की तरह रोना बंद कीजिए और हमें प्रॉमिस कीजिए कि आप घर में किसी को पता नहीं चलने देंगी कि हम कौन हैं, और बाहर सबके सामने हमें मम्मा भी नहीं बोलेंगी, वरना फिर से सब लोग हमें आपसे अलग कर देंगे। प्रॉमिस? और बाकी मम्मा तो आ गई है तो वो सब ठीक कर देंगी। अच्छा, तो नौकरानी बनकर इस घर में घुसना चाहती है ये गौरी, लेकिन तू कितनी भी कोशिश कर ले, गर्भ जी और इस घर में तू अपनी जगह नहीं बना पाएगी, क्योंकि वहाँ सिर्फ और सिर्फ हम हैं। लेकिन अब तू देखती जा, हम खेलेंगे तेरे साथ नौकरानी और मालकिन का एक नया खेल। ये गौरी फिर से हमारे जीवन में ग्रहण लगाने आ गई है। मन तो करे इसका भांडा फोड़ दे। नहीं, पहले हम देखेंगे कि वो इस घर में किस मकसद से आई है वापस, फिर करेंगे इसका पर्दाफाश। ए जमुना, कहाँ मर गई? हे भगवान, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। ए जमुना, हे चलो
इस सिलेंडर को उठा के किचन में रखो। माफ कीजिएगा दीदी, पर ई सिलेंडर तो हम नहीं उठा सकते। काहे? हाँ? तुम्हारे हाथ में मेहंदी उंदी लगा है का? हाँ? पेट से है ना, तो हम ई सिलेंडर नहीं उठा सकते। हमारे बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, खाने पीने का तो औकात है नहीं, और चलिए बच्चा करने का होगा। बच्चा करके हाँ? वो बच्चा करने से ना पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होता है। अच्छा, बच्चा आ जाने के बाद पति पत्नी एक दूसरे से बहुत अच्छे से जुड़ जाते हैं और फिर पति कहीं नहीं जाता। अच्छा 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 अच्छा, जाओ काम करो, निकलो। ये तो हमको मनोविज्ञान समझा के चली गई, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। अगर दीदी ने देख लिया कि सिलेंडर यहाँ हॉल में पड़ा है तो हमारे ऊपर तो ना पानी लेके चढ़ जाएगी। तो हमको खुद ही कोशिश करना पड़ेगा। चलो भैया, भोलेनाथ की। अरे ओ सुंदरी मौसी जी, काहे सिलेंडर उठा के कसरत कर रही हो? हाय बसंती, हम कसरत नहीं कर रहे हैं। काहे ना, इस सिलेंडर लेके किचन में रखना है और हमसे उठ ही नहीं रहा है। इतनी सी बात, एलो हम कर देते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओ का कहते हैं अंग्रेजी में? यस, हाँ तुम ना बहुत ही ग्रेट हो। हाँ वो तो हम हैं। वेलकम। अरे बसंती, वाह! अरे तुम दिखने में तो एकदम ककड़ी सी लगती हो, लेकिन सिलेंडर तो ऐसे उठा ली जैसे कोनो पहलवान हो। वाह वाह वाह! अब चलो किचन में रख दो, जाओ जाओ। रख देते हैं। इतने घी वाले दाल खिलाकर इन्हें मारना चाहती हो? ये लीजिए, ये खाइए, ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। अरे आप कहाँ जा रहे हो? आओ, आप हमारे साथ में बैठो। आप हमसे क्यों डर रहे हो माही? देखो अब आपको हमारे साथ में ही रहना है ना, डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है? यहाँ बैठो, आओ। अरे दीदी, आप में आप क्यों खड़े हो? आओ ना, आप भी बैठो। मुझे आपके हाथों से खाना खाना है। अरे हाँ हाँ, काहे नहीं। अपनी औकात मत भूलो। इस घर की नौकरानी हो तुम। हमारे साथ बैठोगी? नौकर की जगह रसोई में होती है, जाओ वहां जाकर खाओ। बिल्कुल सही किया मालकिन ने। ये तो शुरुआत है गौरी, अभी तो तुझे इस घर में और नीचा दिखाया जाएगा। माफी सेठानी। कुर्सी दो। हम जाते हैं रसोई में। आप कहाँ जा रहे हो? आप हमारे साथ बैठो। क्या खाओगे? पिज्जा खाओगे या बर्गर खाओगे? आपको जो चाहिए हम मंगवाएंगे। कर लो जितना दुलार करना है, लेकिन ये दुलार तुम्हें दौलत नहीं दिला पाएगा सकू, क्योंकि हमने गौरी को बसंती के रूप में बुलाकर तुम्हारे खिलाफ एक नई साजिश का झंडा बुलंद कर दिया है। अरे ठीक है, तुम सब तो हमरे बिना ही शुरू हो गए। हटो ना री। शुक्रिया दी, आपके आने से हमारी बहुत मदद हो गई। अरे
तुम हम सबका खेलने के लिए नन्हा मुन्ना बच्चा देने वाली हो, और बताओ हम तुम्हारी मदद भी ना करें? तुम बेफिक्र रहो। और वैसे भी जब तक तुम्हारा बच्चा नहीं हो जाता तब तक घर का सारा काम हम करेंगे। वैसे तुम्हारे चेहरे की चमक को देखकर लागत है कि तुम्हारा पति तुमसे और तुम्हारे होने वाले बच्चे से बहुत प्रेम करता है। हाँ दी, वो हमसे और हमारी बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। उनके लिए तो हम और ये बच्चा उनकी पूरी दुनिया है। अरे कहाँ जा रही हो? वो पीने खातर गर्म पानी रखी थी, उबल रही है। अरे तुम चौकड़ी मार के आराम से बैठो, खाना खाओ, हम लेकर आते हैं। बहुत शौक है ना तुम्हें नौकर बनने का। आज तुम्हारा नौकरानी बनने का भूत सर से उतारते हैं। दीदी गर्व जी, आपने तो ठीक से खाना भी नहीं खाया। आइए हम आपको। भूख नहीं है मुझे, तबीयत थोड़ी खराब है मेरी, मुझे ऊपर जाके आराम करना है। रुको गर्व, हमने माही के स्कूल के एडमिशन की बात कर ली। शहर के सबसे अच्छे स्कूल में उसके एडमिशन की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होंगी। तुम चले जाना। मॉम, एक काम कीजिए, आप मामा जी को बोल दीजिए। मामा जी वो कर पाएंगे। बच्ची की पढ़ाई का सवाल है, उसके भविष्य का सवाल है। देखो तुम चले जाओगे तो हमें पता है कोई तकलीफ नहीं होगी, सब कुछ ठीक ठाक से हो जाएगा। प्लीज चले जाओ। अरे सकू, माही को इतने महंगे वाले स्कूल में पढ़ाने की क्या जरूरत है? अरे कोई मोहल्ले वाले स्कूल में पढ़ा देती। बिल्कुल नहीं, माही शहर के बेस्ट स्कूल में जाएगी, बेस्ट परवरिश होगी। माही को जो चाहिए होगा उसे वो मिलेगा। क्यों माही, मन लगाकर पढ़ाई करोगी ना? गुड गर्ल। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए, हम आपके लालच के जाल में माही को कभी नहीं फंसने देंगे। तुम यहाँ क्यों आई हो? उका है ना, हमको पता चला कि आपके सर में दर्द हो रहा है, तो उका खातिर हम ही तेल लेकर आए। शंकर जी की कसम, 2 मिनट में आपका सर दर्द गायब हो जाएगा। ठीक है, इसे वहां रख दो और जाओ यहाँ से। हाय दैया, मालिश तो करवा लीजिए। देखिएगा, ओनली 2 मिनट और आपका सर दर्द फिनिश। देखो, मुझे तुम्हारी मालिश की कोई जरूरत नहीं है, इसे वहां रखो और जाओ यहाँ से। सुना नहीं साहब ने क्या कहा? जाओ यहाँ से। तुम तो गले ही पड़ती जा रही हो। भूलो मत, इस घर में तुम्हारी औकात एक नौकरानी की है। जाओ जाके माही का ध्यान रखो, कपड़े धो उसके। निकलो यहाँ से। आराम से गंगा, नौकर है तो क्या हुआ, है तो इंसान ही ना। बसंती तुम जाओ। रुको, तुम्हारा हाथ कैसे चला ये? हमरा काम पर ज्यादा ध्यान नहीं लगता, तो उका ही नतीजा ही।
हमारी गलती की वजह से ही हुआ। ठीक है, जाओ। आइए हम आपकी मालिश कर देते, फिर देखना आपका दर्द ना छू मंतर हो जाएगा। और गर्व जी, आप चिंता मत कीजिए, चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ क्यों ना हो, हम आपके साथ हमेशा हैं। मुझे मालिश की जरूरत नहीं है गंगा। आप चुप बैठिए, आइए चुपचाप मालिश करवाइए। ये तो सेम खुशबू वैसी है जैसे गौरी मेरे सर पे तेल लगाया करती थी। बच्चा करने से ना पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होता है। बच्चा आ जाने के बाद पति पत्नी एक दूसरे से बहुत अच्छे से जुड़ जाते हैं और फिर पति कहीं नहीं जाता। अगर आप हमसे ऐसे दूर जाते रहेंगे तो हम आपके नाम का बच्चा कैसे करेंगे गर्व जी? नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें आपसे बच्चा चाहिए, ताकि कोई हमें आपकी जिंदगी से बाहर ना निकाले, क्योंकि गौरी आपका अतीत थी और हम आपका आज है। और एक बार बच्चा हो जाएगा ना गर्व जी, फिर हम आपका भविष्य भी बन जाएंगे। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? नहीं। कोई परेशानी है जिंदगी में? पैसों की दिक्कत? नहीं नहीं, कोनो परेशानी नहीं है, वो बस कोनो अपने की याद आ गई थी। ठीक है, लेकिन कोई परेशानी हो या पैसों वैसों की जरूरत हो ना तो बोल देना, रोना मत। आपने हमारे दर्द को पहचाना, हमारी हिम्मत के लिए आपकी सद्भावना ही काफी है गर्व जी। अब चाहे पूरी दुनिया हमारे आड़े क्यों ना आ जाए, हम आपको अपना वापस बना कर ही रहेंगे। गर्व जी, हमने देखा है पूरी रात काम कर रहे थे, थक गए होंगे ना, इसीलिए हम आपके लिए कॉफी बनाकर लेकर आए हैं, आपको आराम मिलेगा। लीजिए। मेरा मन नहीं है। अरे दुश्मन थोड़ी ना है, काहे नखरा कर रहा है? अरे प्रेम से लेकर आई है, पी ले पी ले। हाँ ऐसे काहे देख रहा है? हाँ? हमने थोड़ी मांग भरी थी, मांग तो तुमने खुद भरी थी। लीजिए। बोला ना मन नहीं है, जबरदस्ती क्यों कर रही हो?
इतना का टुकुर टुकुर देख रहे हैं? अगर हम अच्छे ही लग रहे हैं तो कह दीजिए, ये बसंती बुरा नहीं मानेगी। नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। कर जी मॉम। हम चाहते हैं तुम माही को जाकर स्कूल ड्रॉप कर दो। मॉम मैं इंपॉर्टेंट फाइल पे काम कर रहा हूँ, मैं नहीं जा सकता। भैया को हमने एक जरूरी काम से बाहर भेजा है, वरना उनको भेज देते। तुम चले जाओ ना, बाद में आके काम कर लेना। I'm sorry मॉम, I'm sorry। वैसे भी इस बच्ची के लिए मैं अपना काम नहीं छोड़ सकता। तो अब बिना वजह कोशिशें करना बंद कर दीजिए प्लीज। माही, यहाँ आओ। हम छोड़ेंगे आपको स्कूल, साथ में आइसक्रीम भी खाएंगे। चल। सकू, तू इस माही को लेके खुशी खुशी जा तो रही है, पर हमने ऐसा इंतजाम किया है कि रोते हुए वापस घर आएगी। जाने हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई अनहोनी होने वाली। पता नहीं मालकिन का माही को स्कूल भेजना सही है या नहीं। गलत किया आपने आज। हमारे गर्भ जी इतने पत्थर दिल नहीं हो सकते। तो मैं क्या करूं गौरी? मैं जब भी उस बच्ची को देखता हूं ना, तुम्हारा दिया हुआ धोखा मुझे याद आ जाता है। हम जानते हैं हमारे गर्भ जी इस तरह एक मासूम बच्ची पर गुस्सा नहीं निकाल सकते। आप भले ही बाहर से कितनी भी नफरत करने की कोशिश क्यों ना कर लें, अंदर से तो आप एक अच्छे इंसान ही है ना। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? मेरे पास बार बार क्यों आ जाती है तुम? अगर तुम मेरे पास आती रहोगी तो मैं भूलूंगा कैसे तुम्हें? आप भूलना चाहते हैं ना? हाँ, भूलना चाहता हूं तुम्हें। आपका दिमाग हमें भूलना चाहता है, दिल नहीं। गौरी, क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ती हो तुम? क्यों मेरे जहन से तुम्हारे ख्याल नहीं जाते? साहब, आप गौरी जी को याद कर रहे हैं? नहीं तो। अरे, हमका नौकरों ने बताया कि गौरी जी में आपकी जान बसती थी। सब झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। अब साहब, नौकर तो झूठ बोल सकत है, लेकिन आपकी ये दोनों आंखें झूठ नहीं बोल सकत। ऊपर देखिए, ये देखिए, ये दोनों आंखें चीख चीख के कह रही हैं कि आपको गौरी जी से बहुत ही ज्यादा प्रेम है। पर हमें एक बात समझ नहीं आ रही कि जब इतना सारा प्रेम है तो दूरी का है? बस ये बताओ कि यहाँ क्यों आई हो? देखिए साहब, हम ठहरे छोटे लोग, लेकिन सच बोलने से नहीं डरते, इसलिए तो इतना सब कुछ बोल गए। खैर, हम यहाँ ये बोलने आए थे कि वो जो घर में छोटी सी मासूम बच्ची है ना, आप उससे दुश्मनी काहे निकाल रहे हैं? उसको आपके प्यार की जरूरत है, नफरत नहीं। आप उसको प्यार करिए। आपको उका वास्ता जिको आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, यानी आपको गौरी जी का वास्ता। माही आती ही होगी, बोलना जी।
काश उसका दिन अच्छा जाए। बसंती, क्या हुआ सेठानी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे आज्ञा के बिना माही को स्कूल से घर वापस लाने की? सेठानी आप ये क्या बोल रही है? हम तो घर के बाहर गए ही नहीं। हमें नहीं मालूम कि माही कहाँ है। झूठी मक्कार, हमें स्कूल के वॉचमैन ने बताया कि घाघरा चोली पहनकर घर की कोई नौकरानी आई थी माही को लेने के लिए। हमारे घर में कोई भी नौकर घाघरा चोली नहीं पहनता तुम्हारे अलावा। तो झूठ बोलना बंद करो और बताओ माही कहाँ है? शंकर जी की कसम, हम माही को स्कूल से वापस नहीं लाए। तुम ऐसे मानने वाली नहीं। भाई अब तक घर नहीं आई। कहीं हमारा शक हकीकत में तो नहीं बदल गया? कहीं माही किसी मुसीबत में तो नहीं? मॉम क्या कर रही है? छोड़िए इसे। ये झूठ नहीं बोल रही है, पूरा दिन घर पे ही थी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा इसे घर का काम करते हुए। तो माही को स्कूल से कौन ले गया? दादी, हम और चेहरा नहीं ढक सकते। आ जाइए, हमें वरना मर जाएंगे। देखो ना, पसीने में पूरे भीग गए हम। ये दिमागी मरीज, अगर कोई देख लेगा ना तो हम लोग तो फंस ही जाएंगे। फंसा तो आपने हमको दिया है। जब देखो रोज उल्टे पुल्टे काम कराती रहती हो। कभी कभी तो हमें लगता है हम चंबल घाटी के कोई बड़े डाकू वाकू हैं। तभी तो रोज रोज ऐसे काम कराती हो। बेवकूफ, हम ये सब ना अपने बेटे के लिए कर रहे, तेरे बाप के लिए कर रहे। जल्दी से चेहरा ढक, वरना ये ड्राइवर है ना, चेहरा देख लेगा। ढक। यहाँ आप आग बबूला हो रही है और वहाँ बच्चे के गायब होने से वो शकुंतला वो खूंखार बन के बैठी होंगी। आपको किसी पर शक है? गौरी, हमारे बेटे की पहली पत्नी। मॉम ये क्या बोल रही है? अब गौरी कभी ऐसा नहीं कर सकती। गौरी ही ऐसा कर सकती है। गौरी के अलावा और कौन कर सकता है ऐसा? कौन चाहेगा माही को हमसे दूर ले जाना? ये सब उसकी चाल है। गरीब बुनकर है, हमेशा हमसे पैसे ऐंठना चाहती है, इसीलिए उसने ये किया है। पकड़िए उसे और 3rd डिग्री का टॉर्चर करिए उसे, ताकि किसी और के साथ ऐसा नहीं कर पाए। हम हमारी जांच शुरू कर देते, आप उस औरत का फोटो हमें दे दीजिए। जल्दी ढूंढिए इंस्पेक्टर साहब। हम तो कहते हैं अपने सारे अफसरों को कह दीजिए देखकर ही गोली मार दे। ना रहेगा पास, ना बचेगी बांसुरी। ठीक है, चलो। हमारी माही न जाने किस हालत में होगी और इस देश में हम कुछ कर भी नहीं पा रहे। नौकरानी का ये मुखौटाहाश मजबूरी बन गया है हमारी। दादी, अब तक तो पुलिस ने अगवा करने वाले को ढूंढना शुरू कर दिया होगा ना? तो अब हम क्या करें? कुछ तो करना पड़ेगा दादी, ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला। अरे तो बोलना क्या करे?
खाली जबान ही हिलाई जा रही है। दादी एक काम करें, बच्ची को मार डालते हैं। और सारा इल्जाम शकुंतला बुआ पर डाल देते हैं। पर ये खाली खोपड़ी में ना पहली बार मजेदार आइडिया आया है। अब माही को उसके बाप के पास पहुंचा देंगे और सकू को जेल भिजवा देंगे। आने वाले वक्त में बहुत मजा आएगा। शकुंतला जी, हमने गौरी के घर पे छापा मारा, लेकिन वो वहां से गायब है। हमने पूरे शहर में रेड अलर्ट कर दिया है। अब चिंता मत कीजिए, वो जल्दी हमारे पकड़ में आ जाएगी। देख लिया, अब हमारा शक यकीन में बदल गया है। ये काम गौरी ने ही किया है। बोलो क्या? ठीक है, हम जल्दी पहुंचते हैं उधर। क्या हुआ? शकुंतला जी, एक टैक्सी वाले ने हमें टिप दी है। वो बता रहा था कि उसने 2 औरतों को एक छोटी बच्ची के साथ, जिसकी उम्र माही की उम्र से मिलती जुलती है, उनको वेयर हाउस की तरफ जाते हुए देखा है। और उस टैक्सी ड्राइवर ने ये भी सुना है कि वो 2 औरतें उसको मारने वाली है। नहीं, हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। हमें माही को ढूंढने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना होगा। जहर वाला इंजेक्शन बच्ची को लगते ही ना उसकी मौत हो जाएगी। फिर का ये भी अपने बाप के पास चली जाएगी। और हमें पूरा शक है कि उन 2 औरतों के पास जो लड़की है वो माही हो सकती है। वो दोनों कहाँ लेके गई है बच्ची को? नथुलाल गोडाउन, शहर की सीमा से बाहर है। मुझे लगता है मुझे इनके साथ जाना चाहिए। हम भी चलेंगे। हम भी चले। वो का है ना सेठानी, हमने ना गांव में कुश्ती सीखी थी, तो हम ऐसी धोपी बचा देंगे कि देखिएगा सारे बड़े बड़े पहलवान ना ढेर हो जाएंगे। हम भी चले क्या? मॉम, इसे आनंद दीजिए। जो करना है करो, चलो। लेकिन चलो बसंती। अरे गंगा, ये क्या कर रही हो? पीछे से नहीं टोकना चाहिए। एक तो काम बिगड़ जाएगा, ऊपर से दीदी जानेगी तो बहुत ही नाराज हो जाएगी। फंस गए। अब क्या करेंगे? हम क्या करेंगे दादी? अब तो पुलिस ही करेगी। हाँ, फांसी दे देगी हमें। अगर फांसी होगी ना तो फिर उसको जान से ही मार देते।